ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मश्क नंबर 1.2 सवाल नंबर 7 चलेगा। इससे पहले हमने 3 मुतवाज़ी खतूत के बारे में जान चुके हैं। तो ये सवाल के अंदर जो सवाल नंबर 7 है, आपको 3 मुतवाज़ी खतूत दिखेंगे। एक ख़त, दूसरा ख़त और ये तीसरा ख़त। ठीक है, ए बी मुतवाज़ी है सी डी के और सी डी मुतवाज़ी है एफ ई के। तो इस सवाल के अंदर हमें क्या करना है, ये 3 मुतवाज़ी खतूत के ज़रिए आपको कुछ हिस्से नज़र आएंगे। ये पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा। यानी आपको 2 हिस्से एक तरफ लिखना है और 2 हिस्से एक तरफ लिखना है। जब हम लिखेंगे दोनों हिस्से एक तरफ, तो आपको यहाँ पे एक्स दिख रहा है, उसकी आपको कीमत बताना है। देखिए एक्स दिख रहा है, ये इसकी कीमत आपको पता करनी है। जब एक्स मिल जाएगा तो उसके बाद में क्या पूछा है, ए ई यानी ये पूरी लाइन की लंबाई हमें पता करनी है। तो पहले हमें एक्स निकालना पड़ेगा, फिर उसको इसमें हम जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा। तो 3 मुतवाज़ी खतूत का मसला हम लगाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का सवाल। तो जो दिया हुआ सबसे पहले वो लिख लेंगे। जो दिया हुआ था हमने उसको एज इट इज़ कॉपी कर लिए। अब क्या करेंगे, 3 मुतवाज़ी खतूत का जो ज़ाब्ता है वो हम इसमें लिख लेंगे। देखिए बी डी बटे डी एफ, 2 हिस्से इधर के इस साइड आ गए और सामने के 2 हिस्से कौन से हैं, ए सी और सी ई, ये कहाँ पे आ गए, इस तरफ आ गए। अब इसकी वजह कौन सी है, 3 मुतवाज़ी खतूत और उनके ख़त तक़ाता की खुसूसियत, ये हमने इसको लिख लिए। अब खाली कीमतें रख देंगे फटाफट। बी डी है 8 और डी एफ है 4, ए सी है 12, सी ई है एक्स। अब देखिए हम क्या करेंगे, तिरछी ज़रब करेंगे। तिरछी ज़रब यानी 8 ज़रब करेगा एक्स को और 12 ज़रब करेगा 4 को, हो गया। अब क्या करेंगे, एक्स निकालना है, तो एक्स तो वैसे ही रहेगा, 12 ज़रब 4 भी वैसे ही रहेगा, और ये 8 इस साइड था तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में। अब काटेंगे हम, 4 एक 4, 4 दूनी 8। तो देखिए एक्स वैसे ही रहेगा, ये 12 भी वैसे ही रहेगा, 4 एक 4, ये 4 तो कैंसिल हो गया और 4 दूनी 8, नीचे कितना आ गया 2। अब 2 से आपको 12 को काटना है, तो 2 छंग 12, तो कितना आ गया जवाब, एक्स कितना मिल गया आपको 6, यानी सी ई कितना आ गया 6। सवाल में क्या पूछा है, ए, ये अक्खी लाइन पूछा है, तो ये आधी लाइन जमा आधी लाइन। तो देखते हैं क्या होगा, ए ई बराबर ए सी जमा सी ई। तो ए सी कितना है 12, ये 12 है और ये कितना है 6, दोनों को मिला देंगे, 12 और 6 मिला के कितना हो गया 18। तो ए ई कितना आ गया 18। देखते हैं आगे का सवाल। मुसल्लस एल एम एन में एंगल एल एम एन की नासिफ शुआ एम टी है। ये शुआ है क्या, नासिफ है एम टी, और कीमतें दी गई है, उसमें से एल टी पूछा है। एल टी किधर है, एल टी ये वाला हिस्सा पूछा है। अब देखिए इस तरह के सवाल में क्या करना है, जब भी इस तरह के सवाल आएंगे और आपको मुसल्लस के अंदर एक नासिफ दिखेगा और साथ में ये छोटे छोटे 2 डॉट दिख रहे हैं ना, ये दिखेंगे, तब आप फ़ौरन सोच लेना हमें मुसल्लस के ज़ाविये की नासिफ की खुसूसियत का इस्तेमाल करना है सबसे पहले, बस और कुछ नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ लिख लेंगे फटाफट, दिया हुआ लिख लिए। अब क्या करेंगे, मुसल्लस के ज़ाविये की नासिफ की खुसूसियत का इस्तेमाल करेंगे। वो क्या है कि जो लाइन बीच से जा रही है उसके अतराफ़ के ज़िले को एक के नीचे एक लिख लेंगे। चलो लिखते हैं। देखिए ये जो लाइन है एम टी, इसके अतराफ़ में क्या आता है, एम एल और एम एन, एम एल और एम एन, एक के नीचे एक आ गया। अब क्या करेंगे, उसके लाइन के ज़रिए जो सामने हिस्से आ रहे हैं 2, उसको भी एक के नीचे एक लिख लेंगे। लेकिन उसकी तरतीब क्या है, जो एम एल के साथ में लगा हुआ है उसको उसके साथ में लिखेंगे। यानी एम एल ऊपर लिखे तो उसके साथ में क्या लगा हुआ है, एल टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एल टी। और यहाँ पे क्या है एम एन, इसके साथ में क्या लगा हुआ है एन टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एन टी। ठीक है, टी एन एन टी एक ही बात है। अब लग देंगे कीमतें। अब इसका नाम क्या है, मुसल्लस के नासिफ की खुसूसियत, तो ये रीज़न लिख देंगे उसका। अब इसकी कीमतें रख देंगे, एम एल कितना है 6, एम एन 10,
एल टी पता करना है तो वैसे ही रहेगा। और टी एन कितना है 8, टी एन कितना आ गया 8। अब कर देंगे तिरछी ज़रब 6 ज़रब 8 बराबर एल टी ज़रब 10, तिरछी ज़रब कर दिए हमने। अब ये आसान है, देखिए 8 छंग कितना होता है 48, ये 48 ऊपर आ गया। एल टी पता करना है, एल टी वैसे ही रहेगा। ये 10 ज़रब में था, अगली स्टेप में जाके क्या हो जाएगा तकसीम में हो जाएगा। जब भी डिवाइड के अंदर ज़ीरो वाले आदाद आएंगे तो ज़ीरो हम गिनेंगे कितने ज़ीरो है। यहाँ पर कितने ज़ीरो है, एक ज़ीरो है, तो एक के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, तो आंसर क्या हो जाएगा 4.8। ये ज़ीरो वाले आदाद को काटने का आसान तरीका है। लास्ट में जवाब लिख देंगे कितना है 4.8। बढ़ते हैं आगे वाले सवाल की तरफ। 9वां सवाल भी ठीक उसी तरह से है जिस तरह से हमने पिछला सवाल किए। शक्ल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपको 2 डॉट दिख रहे हैं, यानी मुसल्लस के ज़ाविये के नासिब की खुसूसियत का इस्तेमाल करना है। कुछ मालूमात दी गई है और उसमें एक्स पूछा है। देखिए ये मालूमात दी गई है इतनी सारी, ये सवाल है, उसमें क्या पूछा है एक्स पूछा है और मुसल्लस के ज़ाविये की नासिब की खुसूसियत का मसला आपको पता है कि क्या करेंगे हम। सबसे पहले देखिए जो दिया हुआ है उसको उतार लेंगे। अब मुसल्लस के नासिब की खुसूसियत का इस्तेमाल करेंगे। खुसूसियत अब भी हमने देखे पिछले सवाल में कि जो लाइन होती है सेंटर की, उसके अतराफ़ के ज़िले एक के नीचे एक आ जाते हैं, यानी बी ए बटे क्या हो जाएगा बी सी, बी ए बटे क्या हो गया बी सी। और वो लाइन सामने 2 हिस्से करती हुई आपको नज़र आएगी ए डी बटे डी सी। तो बी ए के साथ में जो लगा हुआ है ए डी यहाँ पे लिख लेंगे और बी सी के साथ में क्या लगा हुआ है डी सी, ये यहाँ पे लिख लेंगे। बस इतना ही करना है। अब एक बार जब आपने ये लिख लिए तो आपको खाली कीमतें रखनी है, ठीक है। तो कीमतें रख देंगे और इसका नाम क्या है मुसल्लस के नासिब की खुसूसियत। ये बी ए कितना है एक्स है, बी सी कितना है एक्स प्लस 5, ए डी कितना है एक्स माइनस 2 और डी सी कितना है एक्स प्लस 2। अब तक हम क्या करें, जो दिया हुआ है वही उतार रहे हैं, ठीक है। अब करेंगे तिरछी ज़रब। तिरछी ज़रब देखिए किस तरह की जाएगी, एक्स ज़रब एक्स प्लस 2। देखिए एक्स ज़रब एक्स प्लस 2, ये बराबर वैसे ही आ गया। एक्स माइनस 2 ज़रब एक्स प्लस 5। देखिए ये अक्खा ब्रैकेट ज़रब करेगा ये अक्खे ब्रैकेट को, तो हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे ज़रब करेंगे। देखिए एक्स ज़रब एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स ज़रब 2 एक्स, ये बराबर वैसे ही रहेगा। अब इस तरह जब भी 2 ब्रैकेट ज़रब करने होते हैं उसके लिए क्या करेंगे हम, जो पहला वाला होता है उसको पहले उतार लेंगे, एक्स को उतार लिए, उसके बाद एक्स क्या करेगा ये आगे वाले ब्रैकेट को ज़रब करेगा, तो उसको उतार लिए। अब क्या बचा -2। अब -2 भी क्या करेगा आगे वाले ब्रैकेट को ज़रब करेगा। अब देखते हैं आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये तो वैसे ही रहेगा, इसको हमने सॉल्व कर लिए है। अब क्या करेंगे एक्स ज़रब एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स ज़रब 5 कितना हो गया 5x, -2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा -2x, -2 इंटू +5, 2 पंजे 10 हो गया। और क्या लगा हुआ है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, तो कितना हो गया -10। अब क्या करेंगे सेम वाले को एक तरफ लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर इधर है तो उसको एक्स स्क्वायर को यहाँ पे साथ में लेके आएंगे, ठीक है। स्क्वायर वाले पहले एक तरफ आ जाएंगे, फिर एक्स वाले एक तरफ आ जाएंगे और गिनतियाँ एक तरफ आएंगी। तो चलो करते हैं, एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया, यहाँ का एक्स स्क्वायर यहाँ आके क्या हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे +2x वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस का 2x है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 2x, और यहाँ पे क्या है प्लस का 5x, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 5x इज इक्वल टू, ये वैसे ही रहेगा। और यहाँ पे क्या बचा खाली -10, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया, 2 जमा 2 कितना हो गया 4, ठीक है, 2 जमा 2 4x,
माइनस 5x वैसे रहेगा बराबर -10, ये वैसे हो गया। अब क्या करेंगे, 4x माइनस 5x यानी 4 में से 5 को निकालेंगे। तो हम 4 में से 5 तो जाता नहीं, तो 5 में से 4 को निकालेंगे तो कितना आएगा 1, और बड़े अदद की अलामत लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 1x। तो 1 तो लिखते नहीं तो क्या हो जाएगा -x, और यहाँ पे क्या है -10। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x कितना मिलेगा आपको 10। लास्ट में जवाब लिख लेंगे, कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 10। बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। ये सवाल है बहुत बड़ा, इसमें एक्टिविटी दी गई है, इसके अंदर मुतनासिबत का बुनियादी मसला लगेगा। ठीक है, पहले सवाल पे गौर करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। क्यू आर मुतवाजी है ई एफ के, ये क्यू आर मुतवाजी है ई एफ के, यानी ये दो लाइन दिख रही है क्या, उसने मुतवाजी कहा है। और पी क्यू मुतवाजी है डी ई के, देखिए ये पी क्यू मुतवाजी है डी ई के। और क्या कहा है पी आर मुतवाजी है डी एफ के, पी आर मुतवाजी है डी एफ की, यानी ये लाइन क्या है दोनों मुतवाजी है। तो हमारे पास जो एक्टिविटी है उसे पूरा करना है, जो जो दिया हुआ है डब्बे भरना है खाली। मुसल्लस एक्स डी ई में, एक्स डी ई ये वाला मुसल्लस दिख रहा क्या एक्स डी ई, इसके अंदर बात करेंगे हम। पी क्यू मुतवाजी है डी ई के, पी क्यू मुतवाजी है डी ई के, ये क्या हुआ है दिया हुआ है ना, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने पढ़े थे मुसल्लस का मुतनासिबत का बुनियादी मसला क्या था। जब भी मुसल्लस के अंदर कोई ज़िले के मुतवाज़ी लाइन होती है तो उसके ज़रिए जो हिस्से होते हैं वो क्या होते हैं तनासुब में आते हैं। तो देखिए लाइन के ज़रिए आपको 4 हिस्से नज़र आएंगे, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा। तो उसको एक के नीचे एक खाली लिखना है। तो एक्स पी बटे क्या हो जाएगा पी डी, एक्स पी बटे क्या आ जाएगा पी डी, ये हो गई पूरी लाइन। अब आते हैं इस लाइन की तरफ, एक्स क्यू बटे क्या हो जाएगा क्यू ई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स क्यू। रीज़न तो दिया हुआ है मुतनासिबत का बुनियादी मसला, ये वाला मुसल्लस हो गया। अब किसकी बात करेंगे मुसल्लस एक्स ई एफ, मुसल्लस एक्स ई एफ, देखिए ये वाला मुसल्लस एक्स ई एफ, इसके अंदर क्यू आर मुतवाजी है ई एफ के, यानी ये लाइन मुतवाजी है ये लाइन के। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ है दिया हुआ है, लिख लिए दिया हुआ है। अब इसके ज़रिए भी आपको देखिए मुतनासिबत का जो बुनियादी मसला है वो आपको पता है कि कोई ज़िले के मुतवाज़ी मुसल्लस के अंदर कोई लाइन होती है तो उसके ज़रिए जो हिस्से होते हैं वो तनासुब में होते हैं। तो ये हिस्से कितने हो रही है, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा। तो क्या करेंगे एक्स क्यू बटे क्यू ई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स क्यू बटे क्यू ई, ये हो गया इस तरफ का। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स आर बटे आर एफ, एक्स आर बटे आर एफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर एफ। रीज़न वही रहेगा मुतनासिबत का बुनियादी मसला। अब आते हैं बयानात 1 और 2 की बिना पर। देखिए बयान नंबर 1 कहाँ है ये, ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट को 1 कहा है, इसको क्या कहा है 2। तो ध्यान देने वाली बात ये है एक्स क्यू और क्यू ई, यहाँ भी है और एक है यहाँ भी है। अगर एक्स क्यू और क्यू ई के बराबर एक्स पी और पी डी है तो एक्स आर और आर एफ भी क्या हो जाएगा उसके बराबर हो जाएगा, यानी ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो हम क्या बोल सकते हैं ये इसके बराबर है, यानी पहला वाला दूसरे के बराबर है और दूसरा वाला तीसरे के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं ना पहला वाला तीसरे के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे वही लिख लेंगे, क्या है एक्स आर बटे आर एफ, एक्स आर बटे आर एफ किसके बराबर हो जाएगा एक्स पी बटे पी डी। ठीक है, वापिस बता देता हूँ एक बार, अगर 1 2 के बराबर में है और 2 3 के बराबर में है तो 1 और 3 भी बराबर हो जाएंगे। तो वही है तरीके, ये लाइन ये हिस्सा और ये हिस्सा भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा।
अब देखिए हम देख लेते हैं मुसल्लस के अंदर एक्स आर और आर एफ कहाँ है। एक्स आर और आर एफ यहाँ पे है। एक्स पी और पी डी कहाँ है। एक्स पी और पी डी यहाँ, यानी इस मुसल्लस की बात हो रही है। कोने वाला जो मुसल्लस है इसकी बात हो रही है। इसके अंदर मुसल्लस का मुतनासिबत का बुनियादी मसला हम जब पढ़ रहे थे तो उसका अक्स भी हमने देखा था कि जब चार हिस्से किसी मुसल्लस के बराबर आ जाएंगे तो उसके अंदर से जो लाइन गुजरेगी वो क्या होगी, तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी होगी। यानी पी आर क्या हो जाएगा, मुतवाज़ी हो जाएगा डी एफ के। तो पी आर मुतवाज़ी है डी एफ के, तो दिया हुआ ही है। तो ये हमारा हो गया